हाँ दोस्तों, आज यूपीएससी 2022 का फाइनल रिजल्ट आ गया था और इसमें बहुत सारे लोग जिनका सिलेक्शन हुआ है उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कुछ ऐसे भी लोग दोस्त हैं हमारे जिन्होंने इंटरव्यू तक अपनी तैयारी रखी, फाइनल लिस्ट में नाम नहीं है, तो उनसे भी मैं ये कहना चाहूँगा कि देखो यूपीएससी का रिजल्ट है, इसमें कुछ चीज़ें ऐसा नहीं है कि आपने मेहनत नहीं किया, मेहनत में कमी रह गई इसकी वजह से आपका लिस्ट में नाम नहीं आता। कई चीज़ें होती है जिसकी वजह से हो जाते हैं, कई बार आपकी तैयारी बहुत अच्छी होती है लेकिन सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग सेट नहीं हो पाती, इसकी वजह से आप लिस्ट से बाहर हो जाते हो। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप यूपीएससी नहीं कर सकते। तो उन सभी से है कि अब आने वाली जो आपकी एग्ज़ाम है 4 दिन बाद उसमें लग जाए और उसी पे कंसंट्रेशन हो, क्योंकि इतना समय नहीं है कि अब अगर किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस हो, क्योंकि नहीं तो ये एग्ज़ाम भी हाथ से निकल जाएगी। और प्रीलिम्स का भी इंपॉर्टेंट है। साथ ही हमारे वो दोस्त जो इस बार प्रीलिम्स देने चाहेंगे उनसे ये कहना है कि अभी यूपीएससी ने अपनी कट ऑफ डाली है, तो 5 साल की कट ऑफ का ऑब्जर्वेशन यदि हम देखें, 5 ईयर यूपीएससी की प्रीलिम्स का कट ऑफ का देखेंगे, अभी मेंस का हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। 5 ईयर की यदि हम यूपीएससी प्रीलिम्स के कट ऑफ का विश्लेषण करें तो एक बात तो समझ में है कि यूपीएससी की कट ऑफ ज़्यादा नहीं जा रही है पिछले 5 सालों में। इसके कारण चाहे कुछ भी हो, इसका कारण कई लोग कहते हैं कि सी सेट एक कारण मिल रहा है इसका, क्योंकि सी सेट कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, इसकी वजह से भी कट ऑफ पीछे हो रही है। दूसरा, यूपीएससी के क्वेश्चनों का थोड़ा सा एनालिटिकल पावर या डायरेक्टली करंट बेस्ड क्वेश्चन ना होकर के उनको मिक्सअप तरह के क्वेश्चन करना, उस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। फिर स्मार्टनेस बेस्ड, आपको स्मार्टनेस ज़्यादा चाहिए, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा यूपीएससी दे रही है। इसकी वजह से कहीं ना कहीं करंट से कहीं ना कहीं कट ऑफ आपकी थोड़ी तुलनात्मक रूप से डाउन हो रही है। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो अच्छी कट ऑफ, ज़्यादा कट ऑफ नहीं जा रही। जनरल कैटेगरी देखें तो पिछले 5 सालों से इसने 100 क्रॉस नहीं किया है और इस साल तो बहुत कम रही है, 88.22 रही है जनरल कैटेगरी कट ऑफ। कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 44 क्वेश्चन आप अगर करोगे तो आपके नंबर आ जाएंगे। और 200 में से 44 अगर आपने आपके पिछले साल, एक साल से आपने तैयारी करी है और चीज़ों को रिवीजन किया है और थोड़ा सा एग्जाम हॉल में यदि आपने पेशेंस रखा है तो ये कर पाना आपके लिए बड़ा आसान होगा। ईडब्ल्यूएस की भी कट ऑफ ज़्यादा नहीं रही है, 82 रही है। ओबीसी कट ऑफ 87 के समथिंग, मतलब वही 80 के राउंड फिगर में ओबीसी कट ऑफ घूम रही है। एससी की 70 के राउंड फिगर में और एसटी 70, एसटी की तो 70 के ही राउंड फिगर में घूम रही है, 60-70 के बीच में। तो ज़्यादा कट ऑफ कुल मिलाकर अगर हम कहें तो एक चीज़ ऑब्जर्वेशन है कि अगर 50 क्वेश्चन अगर आप कॉन्फिडेंट के साथ करेक्ट हो रहे हैं आपके, तो आप चाहे किसी भी कैटेगरी में हो आपका सिलेक्शन फ्री में हो जाता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, कई बार लोग सोचते हैं कि चलो कट ऑफ घटती जा रही है, कट ऑफ घटती जा रही है। दोस्तों, कट ऑफ बहुत सारे पैरामीटर के आधार पर डिसाइड होती है। आपका पेपर का लेवल क्या है, कितने लोग आपके एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम में सीट्स कितनी है, सी सेट का पेपर कैसा है, इसलिए कट ऑफ वेरी कर सकती है। इसलिए कट ऑफ को से आप कॉन्फिडेंट में रहिए, लेकिन कट ऑफ को देख करके ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। आपको अपना 100% 2023 की जो 28 तारीख को एग्जाम हो रही है उसमें पूरी तरह देना है। और कट ऑफ पे ध्यान न देकर के अपना टारगेट पे रखो, कम से कम मेरा टारगेट होना 60 प्लस मेरे सही होने चाहिए। अपने आप को पूरी तरह 55 प्लस या 60 प्लस, अगर आपके किसी कारण से गलत हो रहे तो 50 प्लस तो रखो ही रखो अपना मार्जिन। 50 प्लस क्वेश्चन आपके मार्जिन होने चाहिए, मतलब सही होने चाहिए, तब आप फुली कॉन्फिडेंट रहेंगे। और मुझे विश्वास है कि आपने जिस तरीके से पढ़ाई करी है, श्योर है कि आपका 50 नंबर क्वेश्चन 50 क्वेश्चन सॉल्व करना कोई ज़्यादा आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा। इसके लिए 2-3 चीज़ें और हैं। ये देखो, कट ऑफ को ध्यान देना, अभी रिजल्ट आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में आ रही होगी। बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हुआ है, बहुत सारों का नहीं हुआ, बहुत सारे के रिश्तेदारों का सिलेक्शन हुआ है, इसलिए प्रेशर में आ रहे होंगे। इन सारी चीज़ों से अभी बचें। देखो, ये तो रिजल्ट आता है हर साल, रिजल्ट में 1500 जो 800 लोग पास होते हैं। समय आपका भी आएगा, अगली बार आपके लिए बेस्ट रहेगा, समय आप बदलेगा। बहुत लोगों ने बहुत बार अटेम्प्ट मारे, इस बार उनको सफलताएं मिली है ना। तो ये अच्छी बात है कि सफलता लास्ट में मेहनत करने वाले को मिली रही है। तो आप लोग इसमें जुड़ जाइए और 4 दिन अपना पैसेंस रखिए, बस अपने आप में कॉन्फिडेंस बना के रखिए, अपने आप को डिस्करेज नहीं करना है। और सी सेट को प्लीज़ थोड़ा सा सी सेट को ध्यान में ज़रूर रखना। सी सेट के कुछ नहीं, आप पीवाई को जरूर सॉल्व कीजिए। और इस समय एक काम और कीजिए, यूपीएससी के पीवाई को जरूर सॉल्व कीजिए, वहां से आपको ट्रेंड थोड़ा पता लग जाएगा, उसको यूज करना है एग्जामिनेशन हॉल में। क्योंकि एग्जाम में पूरे क्वेश्चन आपके जानकार नहीं मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चनों में आपको अपने एलिमिनेशन पार्ट, मेथड, कॉमन सेंस, स्मार्टनेस, लॉजिक, रिस्क उठाना, ऐसे कई चीज़ों का यूज करना होगा। तो प्री की इस कट ऑफ के ऑब्जर्वेशन पे
आपको इतना ध्यान रखना है कि हाँ कॉन्फिडेंट में हूँ कि कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाती, बट मुझे फिर भी अपना +50 मार्जिन करके चलना है ताकि मैं एकदम सेफ्टी में रहूँ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग बॉर्डर पर रह जाते हैं, तो जब तक रिजल्ट नहीं आता प्री का तब तक वो इसी डर में रहते हैं कि मेरा होगा या नहीं होगा, और इस डर में 20 डेज 25 डेज उनके वेस्टेज हो जाते हैं। और यूपीएससी में प्री के बाद मेंस में इतना समय नहीं होता कि आप टाइम वेस्ट करें। तो दोस्तों आपको सिर्फ अपनी एग्जाम पे कंसंट्रेशन रखना है और 28 तारीख को धमाल मचा के आना है। कुछ नहीं, बहुत अच्छे से पैसेंस से अगर आप एग्जाम देंगे तो आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, इतना आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि आप आराम से एग्जाम क्वालिफाई कर जाए। तो यही चीज़ें देखें, किसी प्रकार का आप लोग ज़्यादातर डाइवर्ट ना हो, किसी प्रकार का हतोत्साहित ना हो, बहुत सारी चीज़ों में आप बेस्ट अपना टाइम इस समय ज़्यादा चीज़ों में अपना टाइम व्यर्थ नहीं करें, या जो भी चीज़ें आपको करनी है 28 तारीख के बाद करना, क्योंकि 4 दिन है और ये लास्ट के 4 दिनों में अगर चीज़ों को आपने मेमोराइज नहीं किया, आपने चीज़ों को रिवीजन नहीं किया, तो चीज़ें एग्जामिनेशन हॉल में आपको याद नहीं आएंगी आसानी से। इसलिए मेमोराइज करो, रिवाइव करो, नई चीज़ ज़्यादा नहीं पढ़ो, जो चीज़ पढ़ रखी है उसी की चीज़ें आप देखो। तो इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपकी 28 तारीख को आने वाले एग्जाम के लिए, और आशा है कि आपका सिलेक्शन बहुत जरूर होगा, अगली बार लिस्ट में आपका भी नाम आएगा। और हिंदी मीडियम के लिए सबसे बड़ी बात है कि हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट, हिंदी मीडियम के जो भी कैंडिडेट है, उनका लिस्ट में नाम नंबर बढ़ते जा रहे हैं। इस बार काफ़ी अच्छी रैंक आई है, टॉप 100 में रैंक आई लोगों की, टॉप 100 से 200 तक की भी आई है, 200 से 300 के बीच में आई है, हर लेवल पर हिंदी मीडियम की रैंक आई है। और परसेंटेज देखे तो 54 कैंडिडेट के बारे में अभी तक ये कंफर्म नहीं, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि 54 कैंडिडेट हिंदी मीडियम के क्वालिफाई किए। तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि नंबर ऑफ परसेंटेज अगर देखें, परसेंटेज ऑफ देखें हम, तो हिंदी मीडियम का परसेंटेज तुलनात्मक रूप से कम होता है, इंग्लिश मीडियम का ज़्यादा होता है। तो उस आधार पे 50% प्लस सिलेक्शन होना हिंदी मीडियम की बढ़िया बात है। उसमें आईएएस रैंक के लिए भी कई लोगों का हुआ है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपका नहीं हो सकता, हिंदी मीडियम से आपका रिजल्ट हो सकता है, बस आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि जिनका हुआ है उन्होंने बहुत मेहनतें की हैं, बहुत टाइम दिया है उसको, तो हमें टाइम देना होगा तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो घबराइए नहीं, एग्जाम की तैयारी करते रहिए, और प्लीज़ अपने आप को थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रखिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं एग्जाम की। थैंक यू।